वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम इन स्विंग ऑफ वीडियो होस्ट सबा पाशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए क्रिकेट के तमाम खबरें जो हैं वो लेके आते हैं और आज भी हम एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की रवानगी से कबल सिक्योरिटी वफ्द भारत भेजने की तजवीज़ पर गौर। ग्रीन शर्ट्स में मैच विनिंग कौन, वकार यूनुस ने बता दिया। वेस्टइंडीज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया, पहले टी20 मैच में 4 रन से हरा दिया। इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 के विमेंस मैच में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की विक्ट्री। ये सब और बहुत कुछ आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। वर्ल्ड कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं और ये डिसीजन जो है वो लिए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया जाएगी, अगर जाएगी तो क्या क्या जो है वो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है उन्हें फॉलो ऑन करने पड़ेंगे और किस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो रखी जाएंगी। जबकि मैं आपको बता दूँ कि कल एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो हुआ जिसमें तमाम पॉलिटिशियंस थे और पीसीबी की मैनेजमेंट कमेटी थी और वहाँ पे डिसीजंस लिए गए, जहाँ पर एक राय तो ये आ रही थी कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने लाजमी इंडिया जाना चाहिए और एक राय ये आ रही थी कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए तो ज़्यादा लोग इसी बात में मुत्फिक थे कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया जाना चाहिए डेफिनेटली, बिकॉज एक मेगा इवेंट है और बहुत अरसे से इंतज़ार होता है वर्ल्ड कप का और मेगा इवेंट से स्किप आउट हो जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेकिन उसके लिए ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की टीम की सिक्योरिटी, उस पर जो है वो बहुत गौर किया जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। और जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से पहले रवाना होनी होगी तो उससे पहले एक वफ्द जाएगा और वफ्द जाके जो है वो तमाम चेक एंड बैलेंस जो है लेके आएगा, वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी मैटर्स को चेक किया जाएगा, टीम ने कहाँ पे स्टे करना है वो तमाम चीज़ें जो है वो चेक ऑन की जाएंगी, स्टेडियम्स का जो है वो दौरा होगा, तो ये तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जाएगा। इसके बाद ही जो है वो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन अभी बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्लियर आउट भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगी। सो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऑन एंड ऑफ चलती जा रही हैं। लेकिन अगर हम वफ्द के भेजने की बात करें तो ये यूजुअली होता है जिस तरह से ही कोई सीरीज़ होती है किसी भी कंट्री में, तो ओपोनेंट टीम की अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी चेक एंड बैलेंस के लिए जो है वो एक ग्रुप आता है, ग्रुप आके तमाम ग्राउंड्स में जो है वो घूम के जाता है, चेकिंग करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, टीम ने यहाँ पर आके रहना है, खेलना है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतर होनी चाहिए उनकी टीम के लिए, उनके मेयार के मुताबिक होनी चाहिए। सो इंडिया पाकिस्तान का तो वैसे ही एक अलग सिनेरियो है, एक अलग क्लैश है, तो इस सिचुएशन में मैचेस वहाँ पर हो रहे हैं तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ तमाम चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी। सो इसके लिए जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो हुआ। जबकि मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर बनाई गई हुकूमती कमेटी के पहले इजलास में जो है वो भारत भेजने पर मुतफिक हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। सो बड़े बड़े अहदेदारान की जानिब से भी जो है वो यही फैसला सामने आया। जबकि मैं आपको बता दूं कि इजलास की सरबराही जो है वो बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से की जा रही थी, जिसमें चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी मौजूद थे। सो बहुत बेहतरीन चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हुई हैं। जबकि मैं आपको बता दूं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस साल अक्टूबर-नवंबर में भारत में वर्ल्ड कप खेलने जाना है। सो बहुत कम टाइम रह गया, उससे पहले अफगानिस्तान की सीरीज़ है, देन एशिया कप है और फिर वर्ल्ड कप है। सो तैयारियां अभी से जारी हैं और उम्मीद है कि इस बार वर्ल्ड कप जो है वो बहुत बेहतरीन रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस कंट्री में वर्ल्ड कप होता है डेफिनेटली उनको और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें होटल्स की और होटल्स के साथ अगर हम बात करें गेस्ट हाउसेस की तो उसकी भी हाइक बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर हम एयरप्लेन्स की बात करें, टिकट्स की बात करें, उनके फेयर्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो गया। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये सामने रखा गया था, पाकिस्तान के सामने आईसीसी की जानिब से रखा गया था कि मैच जो है वो 15 अक्टूबर पाकिस्तान इंडिया का जो है वो 15 अक्टूबर के बजाय 14 अक्टूबर को जो है वो किया जाने का इम्कान है, जिसमें पाकिस्तान ने रजामंदी जाहिर कर दी थी। लेकिन फाइनल अगर हम स्केड्यूल की बात करें तो एज सून एज पॉसिबल जो है वो आईसीसी की जानिब से शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए होटल्स की और रूम्स की तो वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए इतने मैदान मौजूद हैं पूरी दुनिया में कि अभी से बुकिंग जो है वो करवा दिया और कुछ होटल्स ऐसे हैं जिनमें कोई स्पेस ही नहीं बची और बहुत कम गेस्ट हाउसेस भी रह गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस हो गए। लेकिन स्टिल आवाम देखना चाहती है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत बेहतरीन मैच है, तो वहाँ पे लाइव इसको एंजॉय करें। जबकि अभी बहुत टाइम है, लेकिन अभी से तमाम चीज़ों की बुकिंग हो गई। अगर हम फेयर की बात करें तो टिकटिंग प्राइस जिनकी कीमत जो है वो 4 से 6 हज़ार थी, 8 हज़ार थी, वो 50 हज़ार से तजावुज़ कर गई है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि कितने डाई हार्ड फैन है कि लोग जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान के मैच को एंजॉय करें, लाइव मैच देखें। सो यहाँ पर अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो मेरे ख्याल से ये तमाम चीज़ें भी जो है वो बेमायनी रह जाएंगी। तो पाकिस्तान को जाना चाहिए, डेफिनेटली गेम को खेलना चाहिए, गेम को खेलेंगे सिचुएशंस की समझ आएगी
ये जो वार है इंडिया पाकिस्तान की, बाद में भी चल सकती है, लेकिन क्रिकेट को जो है वो एज अ गेम ही लेकर चलना चाहिए। सो यहाँ पर बहुत सी बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो क्लियर आउट हुई हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी है, और एशिया कप की अगर हम बात करें तो एशिया कप में जो है वो किस किस तरह से टीमें पाकिस्तान आएंगी, कब कब प्रैक्टिस सेशंस रखे जाएंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो सीरीज़ है। जैसे ही सीरीज़ ख़त्म होगी श्रीलंका में, उसके बाद जो है वो दोनों टीम्स पाकिस्तान आएंगी, जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो मुल्तान में स्टे करेगी, अफगानिस्तान की टीम जो है वो लाहौर में स्टे करेगी। क्योंकि एक दिन आराम तो बनता ही है, एक दिन आराम के बाद दोनों टीम्स जो है वो प्रैक्टिस सेशंस कंटिन्यू करेंगे। जबकि पाकिस्तान की टीम जो है वो मुल्तान स्टेडियम में अपना प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यू करेगी, और अफगानिस्तान की टीम जो है वो अफगानिस्तान लाहौर में जो है वो अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेगी। सो यहाँ पर तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोर से जारी हैं। नेपाल की टीम ने भी आना है, देन श्रीलंका की टीम ने भी आना है। सो एशिया कप के लिए भी तमाम तैयारियाँ जारी हैं। जबकि मैं आपको बता दूँ कि नेपाल की क्रिकेट टीम भी 27 अगस्त को पाकिस्तान आ जाएगी, और ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस तरह से स्केड्यूल किया जाएगा कि एक टीम एक दिन प्रैक्टिस करेगी, एक टीम मॉर्निंग में प्रैक्टिस कर लेगी, एक दिन इवनिंग में प्रैक्टिस कर लेगी। तो इस तरह से जो टीम्स भी पाकिस्तान आएंगी उनको प्रैक्टिस सेशंस के लिए डेज जो है जो रिक्वायर्ड होंगे उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान और नेपाल की टीमें 31 अगस्त को श्रीलंका के लिए रवाना हो जाएंगी उसके बाद, और बाकी के फर्दर ऑन मैचेस जो है वो पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में खेलेगी, क्योंकि 4 मैचेस ही जो हैं वो पाकिस्तान में होने हैं। 4 मैचेस होने के बाद जो है वो बाकी के मैचेस श्रीलंका में होंगे, 9 मैचेस, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं, क्योंकि एशिया कप है, ऑब्वियसली होस्टिंग पाकिस्तान के पास है, ओपनिंग सेरेमनी होगी यहाँ पर, तो शायकीन क्रिकेट, पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट जो है वो तैयार हो जाए, क्योंकि मेगा इवेंट है एशिया कप भी, बिकॉज होस्टिंग पाकिस्तान के पास है। नो डाउट चीज़ें उस तरह से नहीं गई हैं, उस तरह से तमाम सिनेरियोस नहीं चले हैं जिस तरह से चलने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया को आना चाहिए था, नहीं आ रही। लेकिन नहीं भी आ रही तो खैर गेम तो चलेगी, तो गेम चल रही है, सो हाइब्रिड मॉडल पे काम हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कामयाबी देखी जा सकती है। लेकिन अगर पूरे तरीके से हो जाती तो ज़्यादा बेहतरीन चीज़ इसमें देखी जा सकती थी। सो जैसे ही एशिया कप स्टार्ट होगा उसके सनसनीखेज मुकाबलों की अपडेट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करते हैं, और बात करते हैं कि पाकिस्तान में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस किन प्लेयर्स की जानिब से दी जाती है, और पाकिस्तान में मैच विनिंग परफॉर्मर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये आप लोगों से भी सवाल है, और अगर बात की जाए तो ये वकार यूनिस की जानिब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स की, तो उनमें बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पे हैं, क्योंकि बाबर आजम के पास ये एबिलिटी है कि वो किसी भी बॉलर को जो है वो टैकल आउट कर सकते हैं, उनसे डरते नहीं हैं, हर तरह की बॉलिंग को जो है वो फेस कर लेते हैं। सो बाबर आजम में मैच विनिंग एबिलिटी है। उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम लिया कि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको बहुत अच्छे से हैंडल आउट करना आता है, बैटर्स को उनको बिल्कुल खेलना आता है, सामने कोई भी बैटर हो वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते हैं, और उन्हें विकेट लेनी ही होती है अर्ली ओवर्स में। तो शाहीन शाह अफरीदी का भी नाम जो है वो रिकमेंड किया गया वकार यूनिस की जानिब से। जबकि मज़ीद अगर 2 नाम बताऊँ तो उनकी जानिब से इमामुल हक हैं और फ़खर जमान हैं, जो कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मर्स हैं। और वकार यूनिस की जानिब से कहा जा रहा था कि इमामुल हक और फ़खर जमान में भी एबिलिटीज़ हैं कि मैच को जो है वो जीत सकते हैं। और अगर बात की जाए तो बहुत बेहतरीन इनकी प्लेइंग स्ट्रेटजी है, और कोई भी टफेस्ट मैच भी हो तो ये प्लेयर्स जब खेलते हैं तो मेरे ख्याल से उनका ये कहना था कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैच जो है वो नेक्स्ट प्लेयर्स की जानिब जाए, क्योंकि ये अपना मैच क्लियर आउट कर देते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं कि अगले पे प्रेशर ना आए। सो उनका ये कहना था कि प्रेशर आता है जब भी कोई बड़ा मैच होता है, जब भी टीम्स जो हैं वो काफ़ी अर्से तक नहीं खेलती है, उसके बाद खेलती है, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता है। उनके टाइम में नहीं था क्योंकि क्रिकेट ज़्यादा थी, लेकिन अब हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ को टैकल आउट करना सीखे, बिकॉज प्रेशर आता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन यही उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरीन तरीके से मैच और वर्ल्ड कप जीत सकती है। वेलकम बैक। सो लेट्स सी व्हाट्स आवर ब्लूबर्ड विस्परिंग टुडे। जी तो व्यूअर्स, हमारी ब्लूबर्ड हमारे पास लेके आई है आईसीसी की जानिब से शेयर की गई ट्वीट, और आईसीसी ने ट्वीट में जो है वो मेंशन किया है, मोइन अली कंफर्म्ड हिज अनअवेलेबिलिटी फॉर इंडिया टूर नेक्स्ट ईयर डिस्पाइट द रिक्वेस्ट फ्रॉम हेड कोच ब्रेंडन मैकलम। बिल्कुल, और ये बात तो पहले से ही क्लियर आउट थी, बिकॉज मोइन अली जो है वो एशेज सीरीज़ पर भी रिक्वेस्ट पर जो है उनका कम बैक हुआ था, उन्होंने टेस्ट सीरीज़ खेली, लेकिन उन्होंने कह दिया था कि एशेज का जैसे ही लास्ट टेस्ट मैच होगा वो उनका लास्ट ही मैच होगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। और अब ब्रेंडन
मैकलम ने जो है रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट ईयर इंडिया का टूर है उसमें भी साथ चले, लेकिन मोइन अली की जानिब से जो है वो बिल्कुल इनकार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब मुझे कोई भी कहे मैं हरगिज़ जो है वो रिटायरमेंट वापस नहीं लूँगा, अब मैं बस अब मुझे रेस्ट चाहिए और अब मैं अपना टाइम जो है वो फैमिली को देना चाहता हूँ। और अगर हाँ फ्यूचर में डिसाइड करूँगा लीग्स खेलनी है नहीं खेलनी, लेकिन फ़िलहाल टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट जो है वो उनका कन्फर्म्ड है और इस इरादे से वो पीछे नहीं होने वाले। तो बहुत बेहतरीन से उन्होंने क्लियर आउट कर दिया। अगर हम नेक्स्ट ट्वीट की बात करें तो नेक्स्ट ट्वीट जो है वो सीईओ लाहौर कलंदर समीर राना की जानिब से शेयर की गई है, जिसमें उन्होंने उमर फारूक कॉल्सन की ट्वीट को जो है रीट्वीट किया, जिसमें उमर फारूक कॉल्सन ने बताया था कि वो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी पीसीबी में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे मीडिया कम्युनिकेशन के। और जिसपे समीर राना ने उन्हें ट्वीट पे कोट किया, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द न्यू असाइनमेंट। और ये हमने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि उमर फारूक कॉल्सन जो है अब न्यू हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया कम्युनिकेशन होंगे, जबकि अगर बात की जाए तो पहले समी साहब थे, उसके बाद अब उमर फारूक कॉल्सन। उमर फारूक कॉल्सन भी एक बहुत बेहतरीन नाम है बिकॉज काफ़ी उनका अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अरसे से जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं, जर्नलिज्म में उनका स्टार्ट था, उसके बाद बेहतरीन उनकी राइटिंग स्किल्स भी हैं। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके पास और उम्मीद है, बेस्ट विशेज़ है उमर फारूक कॉल्सन को कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिस तरह से हमेशा से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कवर अप करते आए हैं इसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करें। सो प्रोग्राम में हम नेक्स्ट ट्वीट ऐड करते हैं और नेक्स्ट ट्वीट जो है वो चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ के हवाले से है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो ट्वीट शेयर किया और ज़का अशरफ ने कोट शेयर किया और मेंशन किया, वी firmly believe that the players' communication pros play a significant role in shaping their careers and portraying a positive image of Pakistan cricket to the world. This workshop is a testament to our commitments to empowering our female cricketers, helping them grow not only as athletes but also as effective communicators and leaders। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि बहुत बेहतरीन एक ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया ज़का अशरफ और पीसीबी की मैनेजमेंट की जानिब से कि वुमेंस के लिए जो है वुमेंस क्रिकेटर्स के लिए एक वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की गई। 2 डेज़ की वर्कशॉप थी जिसमें उनकी लर्निंग और स्पीकिंग स्किल्स पे जो है वो काम किया गया, जिसमें बहुत बेहतरीन इंस्ट्रक्टर्स आए और उन्होंने एक भरपूर वर्कशॉप का सेशन जो है वो प्लेयर्स को दिया, जिसमें उनकी राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया गया। जबकि तमाम अगर बात की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर तमाम ख़वातीन क्रिकेटर्स की कम्युनिकेशन वर्कशॉप जो है वो जुमेरात को इख्तिताम पसीर हुई थी। और अगर बात की जाए तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में इसका इनेकाद जो है वो हुआ था। इसी के साथ अगर बात की जाए तो बुनियादी मकसद इसका ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर बात की जाए तो नो डाउट बहुत बेहतरीन खेलती है, अच्छी स्किल्स हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो है वो पर्सनालिटी पर भी काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस पे काम किया जा रहा है, उनकी स्पीकिंग स्किल्स पे काम किया जा रहा है। और ये कहना था पीसीबी की जानिब से कि जब हमारी प्लेयर्स किसी दूसरी कंट्री में जाकर रिप्रेजेंट करती हैं तो वो पाकिस्तान की सफ़ीर होती हैं। सो उनकी जो बोलने का अंदाज़ होता है, उनका तरीका जो होता है और उनका जो माइंड सेट होता है उसके अकॉर्डिंगली बोलेंगे तो बहुत इफेक्टिव इमेज जो है वो पाकिस्तान की स्प्रेड होगी, जबकि ख़ुद को दुनिया के सामने पेश कर सकें। और इसके लिए यही कोशिश रहेगी कि अपने आप को जो है डे बाई डे इम्प्रूव करें। और ये वर्कशॉप जो है उसके लिए बेहतरीन थी, जिसपे तमाम प्लेयर्स ने जो है वो अप्रिसिएशन भी दी। तमाम प्लेयर्स को ये वर्कशॉप बहुत ज़्यादा पसंद भी आई, क्योंकि उन्होंने अपनी जो हाइडिंग स्किल्स थी उन्हें सामने रखा, स्पीकिंग स्किल्स को सामने रखा, अपने माइंडसेट को सामने रखा, क्या क्या प्लान्स हैं, क्या क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, इस पर काम किया गया, जिसपे वो बहुत फ्रेश और बहुत अच्छा फील कर रही थी। जबकि अगर बात की जाए तो कप्तान निदरदार का कहना था कि उन्होंने ये वर्कशॉप को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और उनका कहना था कि इस तरह की वर्कशॉप जो है वो होती रहनी चाहिए। इस तरह से एबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस सामने रखा जाता है तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस के साथ तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर आउट हो जाती हैं। सो ये एक इनिशिएटिव पीसीबी की जानिब से बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव था। पीसीबी कमेटी अगर बात की जाए तो उनके कहना था कि प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे वो अगली नस्ल के लिए जो है वो रोल मॉडल बन सकती हैं और उनकी मेंटोर बन सकती हैं। जबकि मैं आपको बता दूं कि इसमें ईमान फातिमा, फातिमा सना, गुलाम फातिमा, गुलफेरोज़ा, मुनीबा अली, नजिया आलवी, नशरा संधू, नतालिया परवेज़ और निदा डार शामिल थी। जबकि इस वर्कशॉप में जो है आलिया रियाज, नूश नासिर, बिस्मा मरूफ और डियाना बेग भी शामिल थी और भी बहुत सी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ यहाँ पे शो की। सो बहुत एक बेहतरीन चीज़ था और उम्मीद है कि पीसीबी की जानिब से इस तरह के इवेंट्स फर्दर ऑन भी चलते रहेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि कल आप सबको पता है कि इजाज़ भट्ट की डेथ हो गई थी और हमारी कंडोलेंसेस उनकी फैमिली के साथ है। अल्लाह ताला उनको जो है वो बहुत बेहतरीन दर्जे से नवाजे। इजाज़ भट्ट ने क्रिकेट में बहुत बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दी है और उनका करियर बहुत बेहतरीन रहा। उसके बाद पीसीबी में चेयरमैन का ओहदा भी मिला। सो उनके क्रिकेटिंग करियर पर हमने एक रिपोर्ट तैयार किया, रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सेक्रेटरी और चेयरमैन एजाज भट्ट का कैरियर बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर तनाज़ात से भरा हुआ है, लेकिन उन्हें तारीख में हमेशा एक दबंग अफसर के तौर पर याद रखा जाएगा। एजाज भट्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक विकेटकीपर रहे हैं, लेकिन उन्हें असल शोहरत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप से मिली। वो न सिर्फ 2009 से 2011 के दरमियान बोर्ड के चेयरमैन रहे, बल्कि उन्होंने बहैसियत टीम मैनेजर, सेक्रेटरी, खजांची, सिलेक्शन कमेटी के रुकन और चीफ सिलेक्टर के तौर पर भी पाकिस्तानी क्रिकेट की खिदमत की। एजाज भट्ट 85 साल की उम्र में जुमेरात को लाहौर में इंतकाल कर गए। उन्होंने पाकिस्तान की 8 टेस्ट मैचों में नुमाइंदगी की थी, लेकिन उन्हें क्रिकेट हलकों में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जाना जाता है। 80 की दिहाई के आगाज में पाकिस्तान का मुतनाज़ा दौरा ऑस्ट्रेलिया हुआ। 1987 में तनाज़ात से भरा इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान, या फिर 2010 में होने वाला स्पॉट फिक्सिंग केस। एजाज भट्ट का कैरियर कई नाखुशगवार वाकयात से भरा हुआ है। 1987 में इंग्लैंड के दौरा पाकिस्तान के मौके पर एजाज भट्ट क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर सेक्रेटरी मुंसलिक थे। इस दौरे में पाकिस्तानी अंपायर शकूर राना और इंग्लिश कायद माइक गेटिंग के झगड़े की वजह से एक दिन के लिए टेस्ट मैच रोकना पड़ा था, लेकिन एजाज भट्ट मामले को खुश असलूबी से हल करने में नाकाम रहे थे। जब पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान जावेद मियादाद के खिलाफ पहली मर्तबा बगावत हुई, तो उस वक्त भी एजाज भट्ट टीम के मैनेजर थे, और ऐसे ही वाकयात की वजह से बतौर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर उनकी जिंदगी काफी हंगामा खेज रही। उनके दौर में होने वाले तनाज़ात तो लोगों को याद हैं, लेकिन यह भी याद रखने की जरूरत है कि 2009 में जब पाकिस्तान टीम श्रीलंका को शिकस्त देकर पहली बार T20 चैंपियन बनी, तब भी बोर्ड के चेयरमैन एजाज भट्ट थे। एजाज भट्ट एक सियासी फैमिली से ताल्लुक रखते थे और कई साल तक सर्विस इंडस्ट्री से मुंसलिक भी रहे। उनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई कप्तान तब्दील हुए। स्टार खिलाड़ी शाहिद आफरीदी से लड़ाई उन्हें महंगी पड़ी, क्योंकि एजाज भट्ट इस हुकूमती सरपरस्ती से महरूम हो गए जिसकी मदद से वो बोर्ड के चेयरमैन बने थे। स्पोर्ट्स सहाफती हलकों का कहना है कि एजाज भट्ट एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में मशहूर था कि वो हर वक्त जेब में लीगल नोटिस रखकर फिरते थे, और जब दिल करता था ICC को भी लीगल नोटिस दे देते थे। जराए से यह भी इंकशाफ हुआ कि अगर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान भट्ट चेयरमैन PCB एजाज भट्ट से गलत बयानी ना करते तो वो उन्हें बचा सकते थे, लेकिन खिलाड़ियों की गलत बयानी की वजह से वो उन्हें ना बचा सके। सो व्यूअर्स, ये थी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। होपफुली आपको पसंद आई होगी। प्रोग्राम में हम मजीद न्यूज़ आर ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे हम एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सो लेट्स हैव एन आई ऑन इंटरनेशनल न्यूज़। मैं आपको बताती चलूँ कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, और वेस्ट इंडीज़ ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया और भारत को जो है वो 4 रन से शिकस्त दे दी। अगर मैच की समरी हम आपसे शेयर करें, मैच की समरी कुछ इस तरह से है कि वेस्ट इंडीज़ की जानिब से 149 रन स्कोर किए गए 6 विकेट लॉस पे, जिसमें अगर बात की जाए तो रोहन पॉल की जानिब से जो है वो 48 रन स्कोर किए गए, और ब्रेंडन की जानिब से 41 रन की शानदार इनिंग खेली गई। अगर बात की जाए ओपोनेंट टीम के बॉलर्स ने जो है, अर्शदीप ने 2 विकेट्स ली, चाहल ने जो है वो 2 विकेट ली। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने 145 रन स्कोर किए 9 विकेट्स लॉस पे। अगर बात की तो तिलक वर्मा ने 39 रन की इनिंग खेली, और SK यादव ने जो है वो 21 रन की इनिंग खेली। अगर बात की जाए ओपोनेंट टीम के बॉलर्स की तो जेसन होल्डर की जानिब से 2 विकेट्स ली गई, और उबैद मैकॉय की जानिब से जो है वो 2 विकेट्स ली गई, और वेस्ट इंडीज़ ने ये मैच जो है वो 4 रन से अपने नाम कर लिया। अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम से इंडिया हार गई है, सो ये बिल्कुल एक अनयूजुअल सी चीज़ हुई है, बहुत ही बेहतरीन अपसेट रहा है। और अगर बात की जाए तो अगर स्पेसिफिकली बॉलर्स की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स में अगर हम बात करें उमन होल्डर, जैसन उमन होल्डर, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अगर बात की जाए तो स्टैट्स उनके मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उनके स्टैट्स कुछ इस तरह से हैं कि उन्होंने टोटल 4 ओवर्स में 2 विकेट्स अपने नाम किए और 19 रन दिए। मेडन ओवर की बात की जाए तो 1 मेडन ओवर रहा। इकॉनमी रेट की बात की जाए तो 4.75 इकॉनमी रेट के साथ उन्होंने जो है वो खेला, और बहुत बेहतरीन जो है उनकी परफॉर्मेंस रही थी, और उनकी बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी रही थी। और अगर बात की जाए तो फतह के बाद वेस्ट इंडीज़ को 5 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 0-1 से जो है वो बढ़तरी हासिल है। और अगर बात की जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ होने वाली है। पहला तो है वेस्ट इंडीज़ ने जीत लिया मैच, लेकिन आगे के मैचेस देखते हैं और फाइनलाइज फिर जो है वो आपके साथ शेयर भी करेंगे। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 के बारे में। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश क्रिकेट लीग दी 100 के विमेंस मैच में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स की विक्ट्री जो है वो हुई है, और नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने जो है बर्मिंघम फिनिक्स को 7 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। एक ह्यूज इनिंग थी उनकी जानिब से। अगर बात की जाए तो फिनिक्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 100 गेंदों पर 110 रन बनाए थे, लेकिन नॉर्दर्न चार्जर्स की जानिब से मुकर्रा हदफ जो है वो 78 बॉल्स पे जो है वो हासिल कर लिया गया था। सो यहाँ पर नॉर्दर्न की टीम जो है वो बहुत बेहतरीन चल रही है और उनकी बैटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज बॉलिंग। सो यहाँ पर वुमेंस के जो मैचेस हैं वो भी बहुत
शानदार चल रहे हैं। हर जो है वो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और हर इंडिविजुअल जो है वो अच्छा परफॉर्म करके ही मैच जो है वो बेहतरीन करता है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और व्यूअर्स, हमने कुछ दिन पहले आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। तमीम इकबाल की सडन रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट जो है वो सामने आई थी, जिसपे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने फैसला जो है वो वापस ले लिया था। और अगर बात की जाए तो वज़ीर आज़म शेख हसीना ने उन्हें कहा था कि आगे मेगा इवेंट्स है, वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, तो उसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उन पर तमीम इकबाल ने जो है वो अपना फैसला तो वापस ले लिया था, लेकिन उन्होंने जो है वो कप्तानी से बिल्कुल दस्तबरदारी का फैसला कर लिया। और उनका ये कहना है कि एशिया कप जिसकी मेज़बानी इस बार पाकिस्तान कर रहा है, उसमें कप्तानी बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर नया कप्तान जो है वो आ जाना चाहिए। और अपने करियर में बहुत बेहतरीन उनकी जो है वो अचीवमेंट्स रही हैं। अगर बात की जाए तो वर्ल्ड कप से 3 माह कबल बांग्लादेशी कप्तान तमीम इकबाल का अपने करियर से मुतालिक अहम ऐलान जो है वो हुआ है। पहले तो रिटायरमेंट से ऐलान किया जा रहा था, लेकिन अब रिटायरमेंट तो नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी से जो है बिल्कुल दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। सो यहाँ पर अभी भी कुछ टाइम है कि ऑल ऑफ सडन नया कप्तान जो है वो टीम का आए और तमाम स्ट्रेटजीज को जो है वो बिल्टअप करे। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ये उनका पर्सनल डिसीजन है, उनको बिल्कुल जो है वो बैक नहीं किया जा सकता। सो व्यूअर्स, इस तरह की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। सो व्यूअर्स, ये था ओवरऑल हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मजीद इस तरह के क्रिकेट अपडेट्स के लिए और हमारा प्रोग्राम रिपीट में देखने के लिए फास्ट स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, जहां पे आपको क्रिकेट के साथ स्पोर्ट्स की भी तमाम खबरें जो है वो मिलेंगी। सो देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।